मिडवाइफरी केस बुक फॉर एएनएम, ये डॉक्टर मीनाक्षी मसी करके एक मिडवाइफरी केस बुक फॉर एएनएम है। उसका सीरीज ऑफ वीडियोस हम लोग देख रहे थे, उसको कैसे भरना पड़ता है। इसमें 9th वाला जो टॉपिक है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, इस वीडियो में उसके बारे में देखेंगे। एक्चुअली कहता है ये ना IMNCI कहता है। सो इंटीग्रेटेड मतलब मिला जुला है। ओके, मीन्स इट इज लाइक ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बट ये मैनेजमेंट है नियोनेटल प्लस चाइल्डहुड इलनेस के लिए भी, दोनों के लिए ये वाला में है। सो बट हम लोग नियोनेटल का मतलब है ना, तो नियोनेटल के बारे में देखेंगे। ऑलरेडी हम लोग न्यूबॉर्न का रिकॉर्ड देख लिया, ऑलमोस्ट वो सेम है, फिर भी आप एक बार आइडिया लगा के रिवाइज करवा के देख लीजिएगा। इसको दिनांक है 25/4/2022 में किया है। और नवजात की माँ का नाम है बेबी ऑफ काजल, पिता का जो नाम है मिस्टर अनिल कुमार। जन्म का समय में 2 बजे है। डिलीवरी का प्रकार नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी था। जन्म के समय की वजन है 3 किलो था, और नवजात की लिंग मेल है। और ये है नवजात का आंकलन असेसमेंट। ये जैविक चिन्हों का आंकलन कैसे। टेम्परेचर नॉर्मल है 98 डिग्री फ़ारेनहीट। 100 to 60 बीट्स पर मिनट हार्ट रेट होना चाहिए। बेबी भी नॉर्मल है, 30 to 60 बीट्स पर मिनट बीच में रेंज में आया था। 60/90/20 to 60 डायस्टोलिक होना चाहिए। देखो ऊपर की जो ये है सिस्टोलिक है, 60 to 90 है, और नीचे वाला जो है 20 to 60 mmHg एज ए डायस्टोलिक। सो यूजुअली बच्चों को बीपी अपैरेटस मिलना मुश्किल होती है, बट फिर भी मिल जाएगा तो एक बार चेक करना अच्छा है। ठीक है। ये देखभाल केयर में क्या देगा, तो सपोज वाइटल साइंस कुछ भी गड़बड़ होगा तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। और श्वसनीय पैटर्न की आंकलन है। सो नवजात अच्छी तरह से सांस ले रहा है या नहीं है। सो ले रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये बच्चे को। नवजात काफ रहा है, मतलब झटका जैसे होता है ना, काफ रहा है। काफ रहा है वह ठंडा में भी हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया में भी हो सकता है। ठीक है, जर्की मूवमेंट्स भी कहते हैं उसको थोड़ा बहुत। ठीक है, वो नहीं कर रहा है। सांस लेने में तकलीफ है, बिल्कुल नहीं है। ओके। श्वासन के दौरान सीने की अंदर बाहर गतिविधि, हाँ, चेस्ट मूवमेंट्स आराम से हो रही है। ठीक है। ऑक्सीजन दिया जाएगा जब उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो। और मेजरमेंट है, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट कहता है मापन। सो उसका वजन था 2.5 to 3.5 kgs में नॉर्मल होता है, बट बच्चे को तो 2.5 kg 3 kgs था। और लंबाई तो 45 to 55 सेंटीमीटर से, बट 50 सेंटीमीटर था ये बच्चे को जो है लंबाई है। सीने को घेरा मीन्स चेस्ट सर्कमफ्रेंस है 32 सेंटीमीटर्स है। ये कम रहता है सिर से, बिकॉज सिर की जो होता है 32 to 33 सेंटीमीटर्स है। तो ये मेरी वाला जो बच्चे के 30 सेंटीमीटर्स था चेस्ट सर्कमफ्रेंस, बस 32 सेंटीमीटर्स था उसका हेड सर्कमफ्रेंस। उदरीय घेरा मीन्स abdominal सर्कमफ्रेंस से 28 सेंटीमीटर था। इसको केयर में क्या इंपॉर्टेंट चीज है, सपोज इसमें कोई गड़बड़ होगा, कम होगा, तो उसके अनुसार में सपोज वेट कम होगा तो उसको मैं क्या करूंगी, प्रीटर्म सॉरी लो बर्थ वेट बेबी है तो उसको ध्यान देना पड़ेगा। सिर की बड़ा होगा तो इसका मतलब हाइड्रोसेफेलस होने के चांसेस होते हैं, उसके बारे में थोड़ा देखना है। और नेक्स्ट है गतिविधि स्तर, एक्टिविटी लेवल कैसे है। नवजात सामान्य हलचल कर रहा है, हाँ कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, गलती से यहाँ पर टिक हो गया है। ओके, बेबी इज डूइंग वेल, हलचल अच्छे से कर रहा है। नवजात एक्टिवनेस कैसे है, बिल्कुल सही है, इट इज बिल्कुल सही है। मसल टोन है उसको बड़ी है, मतलब घटी हुई का मतलब है। देखो एक्चुअली जब बच्चा जिंदा नहीं रहेगा ना, तो क्या होगा, उसको हाथ उठाएंगे तो हाथ कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो उसका मसल टोन बिल्कुल फ्लैट जीरो है, उसको फ्लैसिड कहता है। तो बड़ी है, मतलब ये नहीं बहुत ज्यादा बड़ी है, बट नॉर्मल है, उसको बड़ी हुई करके लिखा है, सो उसको टिक करना। बच्चा रो रहा है, हाँ बच्चा रो रहा है। और असामान्य झटके वाली गतिविधि है, जर्की मूवमेंट्स बिल्कुल उसको नहीं है। सो माँ को बोला है, सपोज उसको मतलब हाथ उठाएंगे तो अपना मतलब वो नीचे गिर जाता है, मसल टोन कम हो जाता है, और ना तो झटका आता है, बताने के लिए। और हर 2 घंटा में उसको ब्रेस्ट फीडिंग देने के लिए बोला, क्योंकि उसको हाइपोग्लाइसीमिया से प्रिवेंट करने के लिए। और स्किन असेसमेंट है। तो
त्वचा का आंकलन है। त्वचा का जो रंग है वो पिंक कलर था, नॉर्मल थे। और साइनोसिस की उपस्थिति, तो बिल्कुल साइनोसिस नहीं था। साइनोसिस ब्लू कलर होता है जब ऑक्सीजन की शरीर में कम हो जाती है। और पीलिया का उपस्थिति कहाँ दिखाई देगा, तो आंख में जो है सफेद वाली जगह वहां पर दिखाई देगा। तो बिल्कुल दिखाई, मतलब फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का मतलब है जो पहला 1 से 14 दिन होती है ना, इसमें जो दूसरा दिन से लेकर 13 दिन तक, ओके, इसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं। क्योंकि बच्चों को जो आरबीसीज होता है ना, उसको बड़े लोग का हॉस्पिटल से बहुत कम है। ये बच्चों को 90 दिन का है, बड़े लोग का 120 दिन का है। तो इसको आरबीसी मतलब इसमें 18 ग्राम है। ये मैक्सिमम 12 से 16 ग्राम होते हैं बड़े लोग को, जो HB हीमोग्लोबिन है। तो देखो, सो आरबीसी ही हीमोग्लोबिन लेके जाता है ना। तो ये बड़े भी है, तो अल्टीमेटली उसको ज्यादा बढ़ेगा। सो 5 mg बिलीरुबिन नॉर्मल होता है। सो जब बिलीरुबिन ज्यादा 5 mg है तो क्या होगा, पीलिया बीमारी दिखाई देगी। सो ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस दूसरे दिन से लेकर 13 दिन तक उसको जॉन्डिस रहेगा, वो नॉर्मल है। हाँ, तचुआ पर स्किन रैशेस है उपस्थिति, बिल्कुल नहीं है। ठीक है। और किसी बाग में सूजन की उपस्थिति, स्वेलिंग, कभी कभी आंख में स्वेलिंग होता है, नहीं तो पैर का जो स्वेलिंग होता है, हाथ में स्वेलिंग होता है, क्योंकि माँ का एल्बुमिन कम है, बच्चों को भी एल्बुमिन कमी के कारण से वो स्वेलिंग होता है, बिल्कुल नहीं है बच्चे को। ब्रूअसिस, तछुआ की चोट की निशान, कहीं भी चोट होता है, जैसे फोर्सेप्स लगता है ना, फोर्सेप्स लगते समय में वहां पर फट जाती है, तो वो ब्रूअसिस कहता है, अंदर की चोट है ना। वो ब्लू कलर दिखाई देगा ऊपर ऊपर, तो उसको बिल्कुल दिखाई नहीं देता। और अन्य कोई असामान्यता बिल्कुल नहीं है। सो माँ का स्किन के देने के लिए बोला है। और नहाने के बाद अच्छे से उसको तेल मसाज, मतलब नारियल तेल, मतलब गर्मी में नारियल तेल बेस्ट है। ठीक है। और उसी से अच्छे से मसाज करके उसके बाद कपड़ा पहना दिया, बच्चों को थोड़ा बहुत अच्छा ही रहेगा। और ठंड भी से प्रिवेंट कर सकते हैं, ऑयलिंग। ठीक है। और कपड़ा जो है, नया कपड़ा उसको गिफ्ट में मिला होगा, तुरंत उसको पहनाना नहीं है, क्योंकि वो कपड़ा दुकान में 10 लोग 20 लोग उसको छू छू के उठा के फेंका होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है, जो स्टिफ रहता है वो क्या होता है, रहड़ के बच्चे को, स्किन को और फाड़ देता है। तो इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए उसको वॉश करके सुखा कर उसको पहनाना चाहिए। और सुबह सुबह ज़्यादा धूप नहीं होना चाहिए। धूप आ जाते 6 बजे, नहीं तो 7 बजे, जो भी है, आधा से 1 घंटा उसको धूप दिखा देगा। आंख बंद कर, आंख के ऊपर एक पट्टी लगाना है। और सपोज लड़का है तो उसको वो टेस्टिस को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा एक कपड़ा से। बाकी उसको धूप में दिखा दिया तो एक चिटाई उसको बिछा दिया, ऊपर एक कपड़ा लगा दिया, तो बच्चों को आधा घंटे में 10-10 मिनट में उसको बच्चों को पोजीशन चेंज करते रहेगा, तो उसका पीलिया वगैरह कम हो जाएगा। और आई केयर देना है आंख में, जैसे अंदर से लेकर बाहर। ठीक है। तो एक एक आंख का एक क्लीन कॉटन बॉल लेकर उसको सफाई करने के लिए बोलना है। अम्बिलिकल कॉर्ड कह रहे हैं, वो स्टम्प है जिसे जहाँ कटा है ना, तो वहां पर उसको स्पिरिट मिलेगा तो अच्छा बात है, सफाई करके छोड़ देना चाहिए, खुला छोड़ देना चाहिए। और बट बात ये, वो मेकोनियम कहीं उसमें लगना नहीं चाहिए। अदरवाइज बीटाडिन से साफ करके उसको छोड़ देना चाहिए, तो वो कर सकता है। क्योंकि वो 7वां 8वां दिन में वो गिर जाता है नाभिनाल, तो तब तक उसको करना चाहिए, क्योंकि उसे इन्फेक्शन ना हो। और जो पॉटी हो जाता है, सो वहीं साइड में है, तो ल्यूकॉम वाटर से थोड़ा गर्म करके उसको गीला करके उसके बाद सफाई करना चाहिए, और वो सही हो जाता है। अदरवाइज रगड़ेगा तो उसको खून निकलेगा। जो नेक्स्ट है, किसी असामान्य लक्षण की उपस्थिति का पता लगाने हेतु आंकलन। ठीक है, असेसमेंट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एनी अनयूजुअल सिम्टम्स। उसका फीवर नहीं था, वॉमिटिंग नहीं था, अब्डोमिनल डिस्टेंशन नहीं था। ठीक है। आंख भी लाल नहीं हुआ, ना सूजन हुआ, एक्सेसिव रोया भी नहीं था, ज्यादा नहीं रोया, जितना रोना है उतना ही रोया। उसका दर्द कैसे बोलेगा, मेरा दर्द थोड़ी बोलेगा वो, है ना, नहीं बोलेगा ना। तो बट बात यह है, उसको बता भी नहीं सकता है, बात वही है, बता भी नहीं सकता है, देखो मेरा आंख में दर्द है, मेरा पेट में दर्द है, तो कभी बच्चा बोलेगा नहीं ना। तो इसलिए वो रोएगा, बहुत ज्यादा रोएगा उसका। ठीक है। तो वो देखना पड़ेगा। सो वो भी नहीं है। और बट बात यह है, जब उसको गुस्सा गुस्सा से बच्चा बंद नहीं करता खाना पीने के लिए, बट उसके शरीर में कुछ तो नुकसान है, कुछ तो परेशानी है, इसलिए वो
पुअर फीडिंग लेता है, उसको फीडिंग को बंद करवा लेता है, तो इन दैट केसेस उसको बहुत खतरनाक एक ये है। सो अन्य कोई असामान्य लक्षण है वो भी, स्पेशली उसको कुछ भी नहीं है, तो कोई भी इसका लक्षण होगा तो डॉक्टर को तुरंत आके मिलने के लिए उनको बता दिया। और असेसमेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन, ठीक है। क्लेफ्ट लिप है जो लिप फटी है ना, तो मुंह में मुंह फटी है, तो वो पैलेट जो फटी है, ठीक है, तो वो दोनों नहीं था। ठीक है, इम्परफोरेट एनस का मतलब है जो पोटी का जगह में छेद होना चाहिए, तो छेद होगा तभी तो पोटी बाहर निकलेगा, तो वो छेद वहां बंद है, ओके, हुआ है ही नहीं। तो उसका थर्मोमीटर, रेक्टल थर्मोमीटर लगा के देखेंगे तो वो छेद अंदर घुसने का जगह नहीं मिलेगा, तो उसको बोलते हैं इम्परफोरेट एनस। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो होता है, जो खोपड़ी से लेकर जो कमर तक पीठ में देखेंगे कहीं ना कहीं ओपनिंग हो जाता है, सो जो है स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकल के आ जाता है, उसको बोलते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, उसका नहीं था। अनडिसेंडेड टेस्टिस, टेस्टिस है लड़के के लिए, लड़का क्या होता है, लड़का का जो दोनों स्क्रोटम होता है ना, उसमें दोनों अंडा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन मतलब प्रेगनेंसी 40 हफ्ता होता है, 37 वीक्स तक उसको जो अंडा है ना, वो अब्डोमेन की पीछे में पोस्टीरियर पार्ट में रहता है, वो धीरे धीरे जब डिलीवरी होने के पहले वो वहां आगे स्क्रोटम में रह जाता है, ठीक है। सो जब भी स्क्रोटम में रह, वन सेक, यहाँ पर स्क्रोटम में, यहाँ पर दोनों स्क्रोटम पे, यहाँ पर पेनिस है, राइट, यहाँ पर रह जाता। सपोज इन केस यहाँ पर उसको पैल्पेट करते रहेंगे, यहाँ पर नहीं होता डिलीवरी के बाद, एक साइड में नहीं होगा, ठीक है, एक साइड में रहेगा, तो इसको बोलते हैं क्रिप्ट ऑर्किडिज्म है, मतलब जो वहां पर वो अंडा नहीं है, लड़का का जो अंडा नहीं है, सो अनडिसेंडेड टेस्टिस नहीं है, ओके। अदर अनोमलीज बिल्कुल नहीं है। और उसका फीडिंग पैटर्न, कैसे बच्चा पी रहा है, स्तनपान की शुरुआत का समय क्या था, 2:30 बजे, मतलब 2 बजे पैदा हुआ, 2:30 बजे पिला दिया, क्योंकि माँ की टक लगी और बच्चे को पकड़ा दिया, उसको दो दर्द तो होता है स्टार्टिंग पे क्योंकि कंट्रैक्शन होती है आफ्टर पेन का, बट बच्चे को पकड़ा दिया, ओके। सामान्य रूप से स्तनपान कर रहा है बच्चा, हाँ कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोलेस्ट्रॉल, सॉरी आई एम सॉरी, कोलेस्ट्रम पिलाया या नहीं, कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, पहला 3 दिन में निकलती है, गाढ़ा दूध है, पीला दूध है, जिसमें एंटीबॉडीज है, उसको माँ को जरूर पिलाना चाहिए, वो नहीं भी मना करे, बोलना वो नहीं आती है बोलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पिलाते रहो तो आ जाएगा, ठीक है। प्री लैक्टेटिंग फीड बिल्कुल नहीं देना चाहिए। सो बच्चों को पानी पिलाना भी मना है, ठीक है। एमिशन पैटर्न लिखा, एमिशन नहीं है, एलिमिनेशन पैटर्न कहते हैं इसको, एलिमिनेशन मतलब पॉटी करने का, ठीक, एलिमी, पॉटी यूरिन जो भी बाहर निकलना हमारा शरीर से, ठीक है। एलिमिनेशन पैटर्न जो है, यहाँ पर मेकोनियम वो तो आम, पास किया है, एक्चुअली क्या है ना, 24 घंटे के अंदर में मेकोनियम पास करना है, वो नॉर्मल है, 24 घंटे के ऊपर भी मेकोनियम पास नहीं कर रहे हैं, वो वार्निंग साइन में आ जाएगा। यूरिन 48 घंटे के अंदर करना चाहिए, वो किया है, और डायरिया नहीं था बच्चे को। अच्छा, कितना बार वो पॉटी करता है, कम से कम 8 बार पॉटी करता है, 8 बार की ज्यादा हो जाएगा तो तब उसको डायरिया कहेंगे, राइट। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, पॉटी ही नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम होगी। सो माँ को बिल्कुल रोना नहीं चाहिए, जब 7 से 8 बार पॉटी कर रहे हैं वो नॉर्मल है, और वो ज्यादा पानी पिएगा तो बच्चा ज्यादा दूध पिएगी, और दूध पीने के बाद उसको पूरा पॉटी हो जाएगा, ठीक है। और असेसमेंट ऑफ फॉन्टेनल्स, एंटीरियर फॉन्टेनल जो सामने रहते हैं खोपड़ी पे, तो वो बल्ज नहीं होना, जैसे बलून का जैसे फूल जाती है ना, तो उस प्रकार की बल्ज, उसको बल्ज कहते हैं उसको, तो बल्ज नहीं होना चाहिए। सपोज बल्ज होगा जिसका मतलब अंदर की प्रेशर बढ़ गया, उसको बोलते हैं CSF प्रेशर, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड की जो प्रेशर बढ़ जाती है, और पीछे भी बल जाएगा, तभी मैंने बल्जिंग हो जाएगा, फूल जाएगा, तो इसका मतलब वो प्रेशर बढ़ गया। बट बात यह है वो गड्ढा भी नहीं बनना चाहिए, गड्ढा का मतलब संकन कहता है। सो संकन में क्या होता है पता, तो पानी की मात्रा शरीर में कम हो जाती है, इसीलिए वो दोनों नहीं होना चाहिए, एक तो फूलना नहीं चाहिए ना तो कम होना नहीं चाहिए, ठीक है। और माँ को बोला जब भी इस प्रकार के आ रहे हैं तो तुरंत उसको बताने के लिए। देन असेसमेंट ऑफ रिफ्लेक्स के बारे में देखेंगे, सकिंग रिफ्लेक्स, मतलब उसको हाथ में साफ करके, हमारा हाथ में साफ करने के बाद उसको मुंह में उंगली डालेंगे तो बच्चा सक करना चाहिए,
ठीक है, वो सब करेगा, इट इज नॉर्मल। तो मेरे बच्चे को था स्वॉलोइंग, जैसे कुछ दूध पी लिया वो तुरंत वो स्वॉलो कर लेगा, दैट इज नॉर्मल। वो मेरे बच्चे को था। और प्लस टोनिक नेक रिफ्लेक्स का मतलब है बच्चे को, वन सेकंड, बच्चे को मैंने गोदी ले लिया, गोदी लेने के बाद जो एक साइड का जो हाथ है ना वो पास में आ जाएगा, मतलब मतलब एक साइड में ले लिया है और तुरंत उसको लगाएंगे तो दूसरा हाथ एक्सटेंड हो जाता है, राइट। तो ये पोजीशन है, ये वेंट्रल सस्पेंशन, मतलब यहाँ पर हाथ को सीधा पकड़ लिया इसको इसमें, तो ये ऑपोजिट साइड में ये हो जाएगा, जिस साइड में सॉरी हेड को टर्न करना चाहिए, हेड जिस साइड में टर्न कर रहा है वो दोनों फ्लेक्शन हो जाएगा, ऑपोजिट साइड में वो सीधा हो जाएगा। ये 3 महीने तक रहेगा, फिर बाद में सब सही हो जाता है। ये टोनिक नेक रिफ्लेक्स भी सही है। ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स है, जैसे आंख के सामने कुछ भी सामान आ जाता है तो क्या होगा, आंख बंद करेंगे, तो वो ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स भी है, सही है। पामा रिफ्लेक्स है, मतलब उसको हाथ में एक उंगली लगा दीजिए पकड़ लेगा, उसको बोलते हैं पामा रिफ्लेक्स, वो भी प्रेजेंट है। मोरो रिफ्लेक्स का मतलब जैसे बच्चे बिस्तर में लेटा है, थोड़ा हल्का से दोनों हाथ को बिस्तर में साउंड दे देना साइड में, धप करके, जैसे जैसे ऐसे करके साउंड दे दिया तो वो क्या करेगा, बच्चे हाँ करके हाथ पैर हिलाने लगे, मतलब दोनों हाथ को फैलाएगा और उंगली वगैरह एकदम फैल जाएगी, मतलब जोड़े, मतलब पांचों उंगली इकट्ठा होता है ना, बट यहाँ पांचों उंगलियां अलग अलग ऐसी फैल जाएगी, फैन के जैसे फैल जाएगी और पैर दोनों मुड़ जाएगी, बस इतना ही है। वो मोरल रिफ्लेक्स भी उसको प्रेजेंट था। बैबिन्स की रिफ्लेक्स जो होता है, जैसे जो पा है उल्टा है, जैसे पैर की जो पाम्स में है, तो यहाँ से हम सीधा, यहाँ से सीधा एक स्ट्रोक देंगे तो ये क्या होगा, ये अलग अलग इस प्रकार की फैलेगी। तो इसको बोलते हैं बैबिन्स की पॉजिटिव साइन। ये बच्चों में नॉर्मल है क्योंकि उसको नर्वस सिस्टम बनी नहीं है। सपोज उसका नर्वस सिस्टम गड़बड़ है तो ये होता नहीं है, राइट। सो बड़े में गड़बड़ होगा तो ये नहीं है, तो बेबीज की इज ऑल्सो नॉर्मल। सो माँ को बोला है कोई भी प्रॉब्लम होगा तो बताने के लिए, उसको समझा दिया भी है। और लास्ट में नवजात की देखभाल के संबंध में माँ की सलाह क्या देना है, इम्यूनाइजेशन के बारे में बता दिया, टीकाकरण के लिए रेगुलर वैक्सीनेशन करना चाहिए, और ब्रेस्ट फीडिंग हर 2 घंटे में करना है, और उसको ढकारना जरूरी है, 6 महीने तक उसको दूध ही पिलाना चाहिए, माँ का दूध। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग और सप्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं, माँ का दूध का अलावा भी उसको कुछ जरूरी है। ये नहीं है माँ का दूध अच्छा है तो 6 महीना नहीं है, उसको 2 साल 3 साल पिलाएंगे तो उसको बच्चों को कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। वो 6 महीने तक उसको दूध में जितना है उतना काफी है। बट बात यह है दूध के साथ उसको दाल पानी, चावल पानी, सब्जी का पानी, कुछ भी है, सभी कुछ उसको पिला सकते हैं 6 महीने के बाद, ठीक है। और हाइजीन है, उसको जरूरी है, बात जरूरी, रोज उसको नहाना चाहिए, उसको नाभि जब तक नहीं गिरेगा तब तक उसको सफाई करते रहना चाहिए, नहीं तो वहां से कीटाणु अंदर घुस सकता है। और आंख का भी सफाई होना चाहिए, मुंह में भी सफाई होना चाहिए। और अबनॉर्मल सिम्टम्स वही डेंजर साइंस होती है, जैसे बुखार आना है, वॉमिटिंग करना है, दूध सॉरी पीना मना कर देते बच्चे, ठंडी हो जाती है कभी कभी, और डायरिया हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है कभी कभी, थक जाता है, मतलब टायर्ड होके रहेगा, तो इन दैट केसेस बच्चों को तुरंत रेफर करना, मतलब तुरंत डॉक्टर के पास आने के लिए बोलना है। सेम थिंग है, ये आप लोग का सिग्नेचर है, ओके। यहाँ पर वार्ड इंचार्ज का सिग्नेचर है, ये है नर्सिंग ट्यूटर की सिग्नेचर है। सो लिंक देख लेना, पूरी लिंक आपको मिल जाएगा, ये केस बुक कैसे भरना पड़ता है, क्या है, टोटल टॉपिक्स मिल जाएंगे। सो दिस इज द लास्ट वीडियो फॉर द केस बुक फिलिंग।